नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है स्वार्थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। अंकिता, जल्दी से नीचे आओ, तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। उसके पति अमन ने आवाज़ लगाई। अंकिता दौड़ कर आई और जल्दी से अपना फ़ोन उठाई। उसके मायके से उसके माँ का फ़ोन था। अंकिता उस समय काफ़ी व्यस्त थी, इसलिए उसने फ़ोन उठाते ही अपनी माँ से कहा, माँ, मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। यह कहकर अंकिता अपने कामों में लग गई। उसे अभी अमन का टिफ़िन बनाना था, क्योंकि उसके ऑफिस का समय हो रहा था। उसके बेटे आदित्य को भी स्कूल जाना था, इसलिए उसने जल्दी जल्दी सारा काम निपटा कर अपनी माँ को फ़ोन लगाया। उधर से उसकी माँ बोली, अब मिली है तुझे फुर्सत? अपनी माँ से 2 घड़ी बात करने की भी फुर्सत नहीं है तुम्हें? माँ की बात सुनकर अंकिता बोली, माँ, आप नाराज़ मत होइए, सुबह सुबह बहुत काम रहता है। चलिए अब जल्दी से आपसे बात कर लेती हूँ, वरना फिर से मैं काम में लग जाऊंगी। अभी सासू माँ मंदिर से आने वाली हैं, उन्हें भी चाय नाश्ता देना होगा। अब आप बताइए, आपका क्या हालचाल है? अंकिता ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। उसकी माँ बोली, बेटा, मेरा हाल तो ठीक नहीं है। अंकिता ने चौंकते हुए पूछा, क्या हो गया माँ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? उसकी माँ बोली, हाँ बेटा, मेरी तबीयत ठीक है, परंतु तुम्हारी भाभी मायके जा रही है और मुझसे घर का इतना सारा काम अकेले नहीं होता है। मैं थक जाती हूँ। इतना बड़ा घर का साफ सफाई और सबका खाना अब मुझसे नहीं बनता है। मैं सोच रही थी कि तुम थोड़े दिन के लिए आ जा तो मेरा मन लग जाएगा, और अपने बाबूजी से भी मिल लेना, क्योंकि वह भी तुमको बहुत याद करते हैं। ऐसे भी अभी आदित्य की गर्मी की छुट्टियां है, वह भी तो ननिहाल आएगा। अपनी माँ की बात सुनकर अंकिता बोली, ठीक है माँ, मैं अपनी सासू माँ से पूछकर आपको बताऊंगी। तभी अंकिता की सासू माँ उषा जी मंदिर से आ गईं और उन्होंने अंकिता को आवाज़ लगाते हुए कहा, बहू, मेरी चाय दे दो। अंकिता ने फटाफट उन्हें चाय दे दी। फिर उसने कहा, माँ जी, मुझे कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना है। अंकिता के इतना कहते ही उसकी सासू माँ उषा जी बोली, हाँ तो चली जाओ, अच्छा है, 2 दिन बाद ही चली जाओ। अब आदित्य की भी गर्मी की छुट्टियाँ होने वाली है, वह भी कुछ दिनों के लिए अपने ननिहाल से घूम आएगा। उषा जी ने प्यार से अंकिता के सर पर हाथ रखते हुए कहा। वह अंकिता को अपनी बेटी जैसी ही मानती थी। अंकिता की कोई ननद नहीं थी, इसलिए वह अपनी सास उषा जी और अपने ससुर जी की लाडली बनकर रहती थी। वह दोनों उसे बहुत प्यार करते थे। अंकिता ने अपने मायके जाने की तैयारी शुरू कर दी। अपने और आदित्य के कपड़े रख लिए। ससुराल में उसे सब तरह के कपड़े पहनने की आज़ादी थी, परंतु अपने मायके में वह हमेशा सूट ही पहनती थी, इसलिए उसने अपने लिए केवल अपनी सलवार सूट ही रखे। उसके बाबूजी को बहू बेटी का वेस्टर्न कपड़े पहनना पसंद नहीं था। इधर उसके ससुराल वाले आधुनिक और खुले विचारों के थे। अंकिता का अपने ससुराल में बहुत मन लगता था। वह बार बार मायके जाने की जिद नहीं करती थी, क्योंकि वह अपने ससुराल में ही बहुत खुश थी। उसकी माँ जब बहुत ज़्यादा जोर देकर उसे बुलाती, तभी वह मायके जाती थी। माँ भी उसे तभी बुलाती थी जब उसकी भाभी मायके चली जाती थी, क्योंकि अंकिता के भाभी का अंकिता का मायके में रहना पसंद नहीं था। ना ही वह अंकिता को मान सम्मान देती थी और ना ही वो ढंग से उससे बातें करती थी। अंकिता भी अपनी माँ का मन रखने के लिए 2-4 दिन मायके में रहकर वापस अपने ससुराल आ जाती थी। जिस दिन अंकिता मायके जाने वाली थी, उसी दिन उसकी सास उषा जी बाथरूम में फिसल कर गिर गईं और उनके पैर में भयंकर दर्द होने लगा। अंकिता घबरा गई। अमन उन्हें लेकर अस्पताल गया। अंकिता अपनी माँ को फ़ोन करके बोली, माँ, मैं इस बार मायके नहीं आ पाऊँगी,
क्योंकि मेरी मम्मी जी बाथरूम में गिर गई हैं और उन्हें काफ़ी चोट आई है। अंकिता की बात सुनकर उसकी माँ ने कहा, अंकिता, उन्हें ज़्यादा चोट नहीं आई होगी, तुम मायके न आ पाओ इसलिए वह बहाना बना रही हैं ताकि उन्हें घर का काम न करना पड़े और घर न संभालना पड़े। अंकिता बोली, नहीं माँ, मेरी मम्मी जी ऐसी नहीं हैं, उन्हें सचमुच बहुत चोट आई है। मैं मानती हूँ कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है, पर उन्होंने मुझे मेरी माँ से भी बढ़कर प्यार दिया है। मेरे हर दुख, हर तकलीफ में हमेशा मेरा साथ दिया है। मम्मी जी ने मेरी डिलीवरी में मुझे पूरा 2 महीना आराम करवाया है। वह मेरी हर पसंद नापसंद का ख्याल रखती थी। आज जब उन्हें मेरी ज़रूरत है तो मैं मायके आकर बैठ जाऊं? मैं इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हूँ माँ कि अपनी माँ जैसी सासू माँ को इतना दर्द और पीड़ा में छोड़कर मायके आ जाऊं? या मुझसे नहीं होगा। आप भी अपनी सोच बदलिए, क्योंकि हर सास बुरी नहीं होती हैं। मम्मी जी की तो कोई बेटी भी नहीं है, उन्होंने तो मुझे ही अपनी बेटी माना है, तो मैं अपनी माँ को परेशानी में छोड़कर नहीं आ सकती हूँ। तभी अस्पताल से अमन का फ़ोन आया, मम्मी के पैर में फ्रैक्चर हो गया है और डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। घर आते ही उषा जी ने अंकिता से कहा, मेरी वजह से तुम्हारी छुट्टियां खराब हो गई बेटा, तुम अपने मायके नहीं जा पाई, इसका मुझे बहुत दुख है। अपनी सास की बात सुनकर अंकिता बोली, मम्मी जी, मेरे लिए आपकी सेवा पहले है। आपने मुझे अपनी बेटी माना है ना, तो यह बेटी अपनी माँ के साथ ही इस बार छुट्टियां बिताएगी। अंकिता उषा जी का खूब ध्यान रखती थी। अंकिता की सेवा और पोते आदित्य के साथ से उषा जी बहुत जल्दी ही ठीक हो गईं। दोस्तों, सास अगर बहू को बेटी बना ले तो फिर बहू भी कभी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटेगी। ज़रूरी नहीं है कि दुनिया की हर सास बुरी होती हैं, लेकिन हाँ, जिस रिश्ते में स्वार्थ की भावना आ जाती है वही रिश्ता खराब हो जाता है। तो आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। आपको मेरी कहानी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।